दोस्तों मार्केट बेसिकली 3 फेजेज़ में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज में। एक अप ट्रेंड का सिंपली मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस नीचे जा रहा है और साइडवेज का मतलब होता है कि ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, वो बस एक रेंज में फंस चुका है। तो ये 3 ही मेन मार्केट के फेजेज़ हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं, जिसमें अप ट्रेंड में हम सिर्फ बाई के लिए प्लान करते हैं और सेलिंग को अवॉइड करते हैं और डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेल के लिए प्लान करते हैं, बाइंग को अवॉइड करते हैं और साइडवेज मार्केट में ना हम बाय करते हैं और ना हम सेल करते हैं, हम बस मार्केट से दूर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें अक्सर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलता, ना कोई क्लियर डायरेक्शन मिलता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। तो हम इस फेजेस को अवॉइड करेंगे एकदम ट्रेड करने से। तो आप एक जनरल आइडिया यही समझो कि अप ट्रेंड में हम कंटिन्यू बाय करेंगे जब तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल जाता सेलिंग का, और डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे जब तक हमें पता नहीं लगता कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। दोस्तों जब बात ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की आती है कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई इंडिकेटर का यूज करता है, कोई ट्रेंड लाइन का, लेकिन मेरा हिसाब एकदम सिंपल है। अगर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आप इसके प्राइस के स्ट्रक्चर को समझो, मतलब इसके हाई और लो को देखो और वो आपको बताएंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। इसको रियल टाइम में आइडेंटिफाई करने के लिए हम मार्क करेंगे हाई और लो को, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हायर हाई और हायर लो के फॉर्म में, जो हमें ये बता रहा है कि प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अब दोस्तों इस हाई को हायर हाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका हाई है वो पीछे वाले हाई से ऊपर है और एक अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा नए हायर हाई बना के ऊपर जाता है। जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। आगे हम रियल चार्ट में भी इसको देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों किसी भी अप ट्रेंड को मेंटेन रखने के लिए हमें हायर लो की भी जरूरत पड़ती है और इनको हायर लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक लो अपने पीछे वाले लो से ऊपर है और इससे ही हमें पता लगता है कि प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है अपने अप ट्रेंड को, तो उसे इन हायर लो के हमेशा ऊपर रहना होगा और हर बार एक नया लो बनाना पड़ेगा जो पीछे वाले लो से ऊपर होगा। अब दोस्तों जो अप ट्रेंड में ट्रेड करने का बेसिक आइडिया आता है वो इन लो से ही स्टार्ट होता है। लोग यहाँ पे बाय करते हैं और उनका ऊपर प्रॉफिट होता है तो वो वहाँ पे सेल करते हैं, लेकिन ये बस एक बेसिक आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले चैप्टर्स में आपको ट्रेड करना भी बताऊंगा एडवांस तरीके से। अब दोस्तों हायर लो अप ट्रेंड में इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो मार्केट हाई से नीचे गिरती है और इस लो को तोड़ देती है। अब यहाँ पर बनेगा एक लोअर लो। अब ये लोअर लो क्यों है? क्योंकि ये जो लो है वो अपने पीछे वाले लो से नीचे है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। हमें बस लास्ट लो को देखना है जहां से प्राइस ऊपर गया था, उससे पहले मार्केट ने क्या किया उसको हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो अब मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया जो कि हमें फर्स्ट इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड से प्राइस यहाँ से चेंज हो सकता है। लेकिन जनरली एक लोअर लो बनने के बाद हमें दिखता है एक डाउन ट्रेंड। हमने सिंपली अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो को देखा था। अब डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे लोअर लो और लोअर हाई का। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये लोअर लो क्यों है, ये लो अपने पीछे वाले लो से नीचे है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। वैसे ही हम इस हाई को लोअर हाई इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो हाई है वो अपने पीछे वाले हाई से नीचे है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मार्केट में लोअर हाई और लोअर लो हमें ये बताते हैं कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो अब हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का या पुल बैक का और तब हम सेल करेंगे, जो सबसे बेसिक आइडिया है किसी भी ट्रेंड को ट्रेड करने का, और प्रॉफिट हम रखेंगे लो के नीचे। तो आई होप आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जिसमें हमने हाई और लो को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड को मार्क करना सीखा। तो अब रियल चार्ट पर एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग मूव और पुल बैक के बारे में बता देता हूं ताकि रियल चार्ट में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। एक स्ट्रॉन्ग मूव और एक पुल बैक, ये दो फेजेस होते हैं जिसमें मार्केट ट्रेड करता है जब वो किसी ट्रेंड में होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है क्योंकि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो बना रहा है। अब जो स्ट्रॉन्ग मूव होता है वो हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है। मान लो अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो लो से लेके हाई तक जो भी मूव आता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मूव या ट्रेंड मूव। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इसी मूव ने हायर हाई को बनाया है क्योंकि इसने पीछे वाले हाई को क्रॉस करके एक नया हाई बनाया है। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हाई से लेके लो तक जो भी मूव आता है उसे हम स्ट्रॉन्ग मूव या ट्रेंड मूव बोलेंगे क्योंकि इसने पिछले लो को तोड़कर एक नया लोअर लो बनाया है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में जो भी मूव आता है जो अपने हाई या लो को ब्रेक करता है उसे हम स्ट्रॉन्ग मूव या ट्रेंड मूव बोलेंगे। अगर प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़ता है
तो उस कंप्लीट मूव को बोलेंगे बुलिश ट्रेंड मूव या फिर बुलिश मूव। और अगर प्राइस अपने पिछले लो के नीचे जाता है तो हम उस कंप्लीट मूव को बोलेंगे बियरिश मूव या फिर बियरिश ट्रेंड मूव, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अब मान लो अगर प्राइस इस लोअर हाई के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर अब बनेगा हायर हाई, क्योंकि इसका हाई ऊपर है अपने पिछले हाई से। अब अगर पुल बैक की बात करें तो ये एक तरह का रिट्रेसमेंट भी होता है, या फिर इसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। मान लो अगर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव किया तो लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिन्होंने लो पे बाय किया था वो हाई पे सेल करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमें क्या दिखता है, एक पुल बैक। क्योंकि प्राइस नीचे आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक। बेसिकली इसको आप ब्रीथिंग स्पेस भी बोल सकते हो कि लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब पुल बैक को हम एडवांस लेवल पर भी सीखेंगे, इसमें भी बहुत तरीके से पुल बैक होते हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियोज में उसको सीखेंगे। लेकिन आज सिर्फ आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है कि पुल बैक ना तो कोई हाई तोड़ता है और ना ही लो तोड़ता है, ये बस स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर ही रहता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो पुल बैक नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जिन लोगों ने बाय कर रखा था वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस नीचे आता है। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि जिन लोगों ने सेल कर रखा था वो अब क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब वो बाय करेंगे तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर, और वो हमारा काउंट होगा एज ए पुल बैक। तो ये थी पूरी पुल बैक की थ्योरी। तो हमें जब भी ट्रेड करना होता है हम जनरली पुल बैक पर ही सेल या फिर बाय करते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। तो अब हम रियल मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे हाई और लो की मदद से। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अगर आपको कभी मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करना हो तो आप चार्ट की सबसे हाईएस्ट या सबसे लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करोगे। तो हमारे पास सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, तो हम यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रेंड लाइन का। तो अब यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। अभी स्ट्रॉन्ग अप मूव इसलिए बोला मैंने इसको, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, इस हाई से ऊपर एक हाई बनाया है, तो इसको मैं मार्क करूँगा एज ए हायर हाई। अभी ये हायर हाई क्यों है, ये जो हाई है वो इस हाई से ऊपर है। फिर आगे प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है, एक पुल बैक देता है और एक लो क्रिएट करता है। अब जो इसका लो है वो इस लो से ऊपर है, तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, एज ए हायर लो। फिर अगेन प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देता है और एक नया हाई बनाता है। अब इसका जो हाई है वो इस हाई से ऊपर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। तो मैं इसको मार्क कर दूंगा एज ए हायर हाई। अब देखो प्राइस क्या करता है, अब प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया। अब मैं इसको डाउन मूव क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो लो है इसका वो इस लो से नीचे है। तो जब हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं तब हम इनकी विक को भी काउंट करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट स्ट्रक्चर बॉस और कोच वे में सीखेंगे तब हमारे लिए कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास ये जो लो है वो भी हम मार्क करेंगे। तो ये जो लो है वो इस लो से नीचे है। अगर आप देखोगे, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये लो इस लो से नीचे है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, एज ए लोअर लो। तो हमारे पास पहले हायर लो था, लेकिन अब एक लोअर लो है, जो कि फर्स्ट साइन होता है कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लो के नीचे एक लो बनाती है, तब हमें पता लगेगा प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, प्राइस ने अभी तक एक नया लो नहीं बनाया है, तो हम इसको एक लोअर हाई नहीं काउंट करेंगे। फिर प्राइस क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अप मूव देता है और इस हाई के ऊपर एक हाई बनाता है। ये हमारा लास्ट स्विंग हाई और ये हमारा करंट स्विंग हाई। तो ये हाई इस हाई से ऊपर है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, एज ए हायर हाई। अब आगे देखो दोस्तों क्या करता है प्राइस, प्राइस फिर एक पुल बैक देता है नीचे की तरफ। अब जो इसका लो है वो इस वाले लो से ऊपर है। अगर मैं इसको मार्क करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये देखो, ये जो लो है वो इस लो से ऊपर है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, एज ए हायर लो। और ऐसे ही करते करते हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और एक नया हायर हाई बनाता है। अब ये जो हाई है वो इस हाई से ऊपर है, तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, एज ए हायर हाई। ये हमारा हायर हाई। फिर वापस प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक और एक नया लो क्रिएट करता है। अभी जो लो है वो इस लो से ऊपर है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, एज ए हायर लो। फिर अगेन प्राइस एक अप मूव देता है और एक नया हाई क्रिएट करता है। अब ये जो हाई है वो इस हाई से ऑब्वियसली ऊपर है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, एज ए हायर हाई। और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू मार्किंग करनी है, जो एकदम सिंपल काम है। अब हमारे पास एक हायर लो है और एक हायर हाई है। अगर प्राइस इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है तो प्राइस क्या करता कि ये जो पुल बैक है इसके बाद में इसके ऊपर एक हाई बनाता, तब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन काउंट होता और हम बोल सकते थे
कि हाँ प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक डाउन मूव दिया कंटिन्यू और एक नया लो बनाया। अब ये नया लो इस लो से नीचे है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, एज ए लोअर लो। और लोअर लो कहाँ पे बनता है, डाउन ट्रेंड में। तो अब ये हमारा फर्स्ट साइन है कि प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। फिर प्राइस क्या करता है, एक हाई क्रिएट करता है और एक लो क्रिएट करता है। अब ये जो हाई है वो इस हाई से नीचे है, तो हम इसको मार्क करेंगे एज ए लोअर हाई। और ये जो लो है वो इस लो से नीचे है, इसलिए हमने इसको मार्क किया एज ए लोअर लो। अब आपको पता लग गया होगा कि प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फिर प्राइस वापस एक पुल बैक देता है और एक हाई क्रिएट करता है। अब ये जो हाई है वो इस हाई से नीचे है, तो हमने इसको क्या मार्क किया, लोअर हाई। वापस प्राइस ने एक डाउन मूव दिया और इस लो से नीचे लो बनाया। अभी जो लो है वो इस लो से नीचे है, तो हम इसको मार्क करेंगे एज ए लोअर लो। वापस प्राइस अगेन ऊपर गया, एक लोअर हाई बनाया जिसका हाई इस हाई से नीचे है। वापस प्राइस नीचे गया, ऊपर गया और नीचे आया। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में। उससे पहले हमारा प्राइस अप ट्रेंड में था। तो हम वापस से शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट लो था, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में एक अप ट्रेंड था इस लो से पहले। तो हम यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, सिर्फ बाइंग के लिए। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। अब यहाँ से यहाँ तक प्राइस क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है इस लो और इस हाई की रेंज में कंटिन्यू। तो ये हमारा रेंजिंग मार्केट काउंट हो जाएगा। फिर प्राइस क्या करता है, एक हायर हाई बनाता है और अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो वापस से हमारे पास अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज ए ग्रीन, ताकि आपको आइडिया रहे। फिर क्या करता है, प्राइस इस हाई और इस लो के बीच में कंसोलिडेट करता है कंटिन्यू। फाइनली हमारा लोअर लो बनता है और लोअर हाई बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डाउन ट्रेंड का फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम रेड में मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पहले हमारा प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर प्राइस साइडवेज हुआ, फिर वापस अप ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर वापस डाउन ट्रेंड। तो ऐसे तरीके से पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मूव करता है। और ऐसे ही आप चार्ट पर ये मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो एकदम इजी तरीके से, लोअर हाई और लोअर लो, या फिर हायर हाई या हायर लो की मदद से। अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियाँ करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली हम उस फेज को बोलते हैं जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद में, जब प्राइस एक हाई और लो की रेंज में मूव करता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में हमारा स्ट्रॉन्ग मूव इस लो से लेके इस हाई तक है। अब इस हाई और लो के बीच में प्राइस कुछ भी करता है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होगा। और इस दौरान हम जो भी ट्रेड लेंगे वो एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, क्योंकि वो इस लार्जर ट्रेंड के अगेंस्ट में होगी। काफ़ी सारे ट्रेडर गलती क्या करते हैं, मान लो प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाया जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, फिर प्राइस क्या करता है, एक लोअर हाई बनाता है और वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। अब जब प्राइस इस लो के नीचे जाती है तो उन्हें लगता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने वाला है और वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब तक प्राइस इस लो और इस हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइस कंटिन्यू कर रहा है या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है। प्राइस जब तक इस हाई और लो के बीच में है वो एक पुल बैक ही काउंट होगा। मान लो आप यहाँ पे एक पुल बैक पे सेल करते हो तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, एक पुल बैक देगी और सीधा आपके स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर चली जाएगी। अब इसमें फेयर अनफेयर की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। तो आप यहाँ पे ट्रैप होने की गलती अवॉइड करोगे। हाँ, आप ये कर सकते हो, मान लो प्राइस यहाँ से एक नया हाई बनाती है तो अब आपके पास एक ट्रेंड का मूव है, एक पुल बैक है और अगेन एक स्ट्रॉन्ग मूव है। अब प्राइस इस लो को तोड़कर नीचे जाती है, तब हम मान सकते हैं कि प्राइस शायद यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकती है। फिर अगर आपको पुल बैक देखने को मिलता है तो आप सेलिंग की ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट कभी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता। अगर मार्केट को पुल बैक या स्ट्रॉन्ग मूव देना है तो वो ऐसे ही स्विंग्स बना के ऊपर जाती है, तो आपको उसमें ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाई और लो को मार्क करो, उन दोनों के बीच में जो भी आता है वो सारा का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होएगा। तो अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को रियल मार्केट में समझा देता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे देख रहे हो कंटिन्यू प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लोअर हाई है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया और ये एक
लोअर लो है। तो अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर चेंज होने वाला है? तो जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर देता तब तक मेरे को पता नहीं लगेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई बना के जा रहा है, तो उनको लगता है कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इस हाई और इस लो के बीच में जो भी प्राइस का मूवमेंट होगा वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होएगा। मान लो आप यहाँ पे ट्रेड कर लेते हो, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आपका सारा स्टॉप लॉस हो गया और प्राइस ने रिवर्स कर गया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको हमेशा बचना पड़ेगा। आपको ट्रेंड का तभी पता लगेगा जब प्राइस एक मेजर लो या फिर मेजर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर एक हाई या लो बनाए। तो दोस्तों ये था बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट सिनेरियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का एडवांस वर्जन, जिसमें हम बॉस, कोच और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना और या ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।